कि वो आने वाले 1000 वर्षों के बाद फिर कब सूर्य ग्रहण लगेगा, कब चंद्र ग्रहण लगेगा, या उस समय की ग्रह स्थिति को वो आज ही गणित के द्वारा स्पष्ट कर लेते। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव, जोहार। तो नए ब्लॉग झारखंडी विकास में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। तो एक खास ही चर्चा करने जा रहा हूं, आप लोग भी देखिएगा। हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 8 नवंबर को इस साल का सबसे अंत चंद्र ग्रहण लगेगा। तो इस चंद्र ग्रहण में हम लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तो आप लोग को बताएंगे। तो इन्हें चंद्र ग्रहण के बारे में बताने के लिए हमारे साथ ज्योतिष विशेषज्ञ मधुसूदन मिश्रा जी हमारे साथ हैं, और आप लोग को बताएंगे कि कैसे इस चंद्र ग्रहण को आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या सुख मिलेगा, क्या क्या कष्ट इस चंद्र ग्रहण से है, कौन कौन राशि में इस चंद्र ग्रहण का लाभ मिलेगा और किन्हें हानि मिलेगा, और कब से कब चंद्र ग्रहण है, भारत में इसका क्या असर है। तो आप लोग देखिए और वीडियो में बने रहिए। आप लोग को पूरा डिटेल से, पूरा अच्छा से बताया गया है। अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप लोग सुनिए विशेषज्ञ मधुसूदन मिश्रा जी को। आप लोग सुनिए, ज्योतिष के अनुसार चंद्र ग्रहण का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, सब बताएंगे। हमारे साथ हैं मधुसूदन मिश्रा जी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पे। हमारे दर्शकों को बताइएगा कि चंद्र ग्रहण पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले तो स्वागत है मेरे चैनल में। नमस्कार, मैं मधुसूदन मिश्रा झारखंड सरिया से हूँ। मैं पेशे से ज्योतिषी हूँ और मैं आप लोगों को ग्रहण के बारे में कुछ आवश्यक बातें बताना चाहता हूँ। 8 नवंबर को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण दिन के 1:23 से शुरू होगा और 6:19 में इसका मोक्ष होगा। लेकिन काशी विश्वनाथ पंचांग के अनुसार, या अथवा यूं कहें कि हमारे यहाँ ये चंद्रोदय के बाद ही इसका फल प्राप्त होगा, क्योंकि चंद्रोदय होने के बाद ही चंद्र ग्रहण की मान्यता होगी। तो हमारे यहाँ चंद्रोदय 5:09 में प्रारंभ है और जो 6:19 में जिसका मोक्ष होगा। संध्या 5:12 में जो है, संध्या 5:12 में इसका मध्यकाल होगा। यह मात्र 3 मिनट के लिए एक ऐसा समय होगा जिस समय पूर्ण रूप से आप चंद्र ग्रहण का असर होगा इस पर। और यह ग्रहण भरणी नक्षत्र में मेष राशि में लगा हुआ है, इसलिए खास करके भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के लिए यह ग्रहण दर्शनीय नहीं होगा। इसके अलावा चंद्र ग्रहण काल में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पूर्व से माना जाता है और इसका प्रारंभ 9 घंटे पहले हो जाता है। इस अवधि में मनुष्यों को, हम लोगों को किसी भी तरह से भोजन नहीं करना चाहिए। तो हम जैसे पूछना चाहते हैं आपसे कि ये जो सूतक 9 घंटा पहले स्टार्ट होता है, तो आपने जो चंद्र ग्रहण का समय बताया तो उस हिसाब से 9 बजे ही? हाँ, ये 9 घंटा पहले 5:09 से 9 घंटा पूर्व ही ग्रहण का सूतक लग जाएगा। चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पूर्व और सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पूर्व सूतक लगता है। तो ये 9 घंटे पहले से इसका जो है सूतक प्रारंभ हो जाएगा। इस बीच में हम लोगों को भोजन नहीं करना है, भोजन आदि का त्याग कर देना चाहिए इस काल में। और
9 घंटे पूर्व से इसका सूतक तो लग जाता है, लेकिन विशेषकर ग्रहण काल में 3 कर्म को सर्वथा वर्जित माना गया है। शयन, सोना नहीं चाहिए, शौच आदि नहीं जाना चाहिए और मैथुन क्रिया नहीं करनी चाहिए। इसलिए जो भी लोग हमें सुन रहे हैं कम से कम इन बातों का ध्यान जरूर रखें, या जो धर्म पर आस्था रखते हैं, जो ग्रहण को मानते हैं, उनके लिए यह आवश्यक है कि ये इन बातों पर का ध्यान रखें, जिससे कि आने वाले समय में उनको इसका लाभ मिल सके। अब सवाल उठता है कि ग्रहण लग रहा है, वो चंद्रमा को लग रहा है, सूर्य को लग रहा है, इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसके लिए भी योग शास्त्र में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो वस्तु ब्रह्मांड में है वह वस्तु पिंड में भी है। यह जावालोपनिषद में यह स्पष्ट रूप से के 4th खंड में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि शरीरस्थ चंद्र ग्रहण का स्वरूप इस प्रकार बतलाया है इसमें कि ईड़ाया कुंडली स्थानम यदा प्राण समागत सोम ग्रहणम इत्युक्तम तदा तत्वविदाम्बरः। महायोगी दत्तात्रेय जी अपने शिष्य शांकृति को अष्टांग योग का उपदेश करते हैं और उसी प्रसंग में वह कहते हैं कि ईड़ा कुंडली पिंगला सुषुम्ना नाड़ी का वर्णन करते हैं, जिसके चारों ओर 72,000 नाड़ियां हैं। उनमें 14 नाड़ी मुख्य है। पीठ के पिछले भाग, पीठ में जो मेरुदंड मस्तक पर्यंत, उसके बीच से सुषुम्ना नाड़ी निकलती है, वो प्रवाहित होती रहती है और इसके बाएं भाग में ईड़ा नाड़ी है और दाहिने भाग में पिंगला। नाभि से 2 अंगुल नीचे कुंडली, ये नाभि देख रहे हैं, नाभि से नीचे 2 अंगुली नीचे कुंडली नाड़ी है। ईड़ा जब प्राण कुंडली के स्थान में पहुंचता है, ईड़ा जब प्राण कुंडली के स्थान में पहुंचता है तो चंद्र ग्रहण लगता है, और पिंगला से कुंडली के स्थान में जब प्राण जाता है तो सूर्य ग्रहण। ऐसा दत्तात्रेय जी के द्वारा बताया गया है। तो जिस तरह से ऐसे समय में ग्रहण काल में कुछ छोटे छोटे परमाणु जो वातावरण में एक तरह का ये विस्फोट होता है और यह मनुष्य के शरीर को प्रभावित करता है, जिसमें बहुत सारी बातें होती है, जिसका वैज्ञानिक निरूपण भी किया गया है। इसी के लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण काल में खाना नहीं चाहिए, ग्रहण काल में पानी नहीं पीना चाहिए, और ग्रहण काल में जो चीज़ आपके घर में है, जैसे दूध है, छाछ है, दही है, पानी है, तो इन सभी चीज़ों में कहा गया है कि कूस डाल देना चाहिए। कूस के डाल देने से वो जो छोटे छोटे परमाणु होते हैं वो हमारे जो ग्रहण काल में उत्पन्न होते हैं, यह हमारे खाद्यान्न को वो प्रभावित नहीं करते हैं। कुश का मतलब, जैसे बहुत कोई कुश का मतलब नहीं कुश जानता। पंचदुर्वा होता है, पंचदुर्वा में से एक है। दूध जैसे दूब होता है, हाँ। उसी तरह से कुश जो होता है, कुशा और काश, तो हमारे क्षेत्र में कुश का महत्व है। तो कुश ये नदी किनारे आपको बहुत मिल जाएगा। तो इसे ये कुश अगर हम डाल देते हैं किसी भी मतलब खाद्यान्न, मतलब पीने के पानी में या दूध में या छाछ में, क्योंकि दूध तो हम अब ऐसा है कि ग्रहण लगा है, दूध हमारा गाय से हम निकाल चुके हैं, दूध दुहा चुका है, तो उसको तो हम बर्बाद नहीं होने देंगे। तो इसके लिए कहा गया है कि उसमें अगर आप कुश डाल देते हैं, अगर उसमें हम कुश डाल देते हैं तो कुश के डाल देने से वह अशुद्ध नहीं माना जाएगा, वह अशुद्ध नहीं होता है, क्योंकि कुश का धर्मशास्त्र में बहुत बड़ा महत्व है।
आप देखे होंगे कि हम पितरों का कार्य करते हैं या बहुत सारे दैविक कर्म करते हैं, हवन वगैरह करते हैं, तो इसमें कुश कुंडिका, कुश हवन कुंड को चारों तरफ से कुश से घेरा डाला जाता है, तो इसे कुश कुंडिका कहते हैं। उसमें तुलसी भी डाल सकते हैं? तुलसी भी डाला जाता है, लेकिन कुश की महत्ता है, तुलसी की महत्ता को दर्शाया नहीं गया है, मतलब खास करके इस काल में। हालांकि लोग मानते हैं इसको, लेकिन कुश की महत्ता कुछ ज़्यादा है, तो इसलिए आप कुश डालें, और कुश न मिले तो आप तुलसी दल को डालें। तो कुश की महत्ता है, कुश को आप डालें। ये हमारा धर्मशास्त्री मत है, और इसे वैज्ञानिकों ने भी सराहा है। इसी के लिए कहा गया है कि आप कोई भी जप करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, तो आसन के रूप में कुशा का जो आसन होता है उस पर जप करें, पूजन करें, तो वह ज़्यादा फलदायी होता है। क्योंकि प्रकृति की जो विपरीत शक्तियाँ होती है, वह कुश के आसन पर बैठने के बाद आपके अंदर वह प्रवेश नहीं करेगा, आपको वह प्रभावित नहीं करेगा। इसके अलावा कहा गया है कि सूर्य ग्रहण अगर रविवार को हो और चंद्र ग्रहण अगर सोमवार को हो, तो यह चूड़ामणि कहलाता है। इस काल में ये सारे दैविक कर्म करने से और ज़्यादा विशेष फलदायी हो जाते हैं। सूर्य ग्रहण काल में तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि अगर आप किसी भी मंत्र की सिद्धि करते हैं, किसी भी मंत्र को जपते हैं, या यंत्र को बनाते हैं, या मंत्र को भोजपत्र पर लिखते हैं, तो वह भी अत्यंत फलदायी हो जाता है। तो जैसा कि अभी तक आपने बताया कि क्या क्या करना चाहिए, चंद्रग्रहण से क्या लाभ है, क्या हानि है, और सूर्यग्रहण से क्या लाभ है, तो अब आप दर्शकों को बताइए कि कौन कौन राशि में सबसे ज़्यादा लाभदायक होने वाला है, और कौन कौन राशि वालों को थोड़ा कष्ट ये चंद्रग्रहण देगा। तो आप थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। यह ग्रहण मेष, वृष, सिंह, कन्या, तुला, धनु, मकर और मीन राशि वालों के लिए कष्टप्रद है, तथा शेष जो राशि हैं मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए यह सुखद होगा। तो इन राशि जिनके लिए कष्ट है उनके लिए क्या क्या करना से अच्छा रहेगा? इस अवधि में, इस ग्रहण अवधि में अगर वो जप तप या पूजा पाठ वगैरह करते हैं, लेकिन इस ग्रहण अवधि में एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि मूर्ति का स्पर्श न करें। मूर्ति को बिना स्पर्श किए वो पूजा कर सकते हैं, पाठ कोई भी जप कर सकते हैं, वह उनके लिए उत्तम फलदायी होगा। और इस ग्रहण अवधि में वो घर से बाहर न निकलें, दर्शन न करें। बहुत लोगों की इच्छा होती है, शौक होता है कि हम ग्रहण को देखें खुली आंखों से, तो इस किसी भी ग्रहण को खुले आंखों से देखना नहीं चाहिए। अगर आपको देखने की इच्छा हो तो काले चश्मे को लगा लीजिए, अथवा एक्सरे प्लेट से आप ग्रहण को देख सकते हैं। इन बातों का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए, अन्यथा वह आंखों पर बुरा असर डालता है। जानते हैं कि वैज्ञानिक कारण से कि चंद्रग्रहण क्यों लगता है, लेकिन ज्योतिष विद्या के अनुसार और हमारे धर्म के अनुसार जैसा कि है कि वैज्ञानिक जो बात बताते हैं वो हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 100 साल बाद कब चंद्रग्रहण लगता है ये पहले ही बता दिया जाता है। तो ये ज्योतिष विद्या के अनुसार कैसे लगता है चंद्रग्रहण, इसका क्या किस तरह समझाना चाहेंगे आप हमारे सनातन प्रेमियों को? सबसे पहले तो ये ग्रहण क्यों लगता है, कैसे लगता है, अगर इसके बारे में हम धर्मशास्त्री मत की बात करें तो धर्मशास्त्र में कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था और समुद्र मंथन के पश्चात जब अमृत का घड़ा निकला, तो अमृत मंथन के समय जो मंदार पर्वत से मंथन हो रहा था, तो वासुकी नाग के एक तरफ जो है
सो देवता थे और दूसरी तरफ से दैत्य पकड़े हुए थे। तो अब हुआ कि जब अमृत निकला तो वो अमृत को कैसे बांटा जाए। तो भाई सारे देवी देवता जो है सो बैठ गए और अमृत का पान करने लग गए। इसी बीच में जो दैत्य थे उन्होंने देखा कि देवता जो है सो अमृत का खुद पान कर लेंगे और हम लोगों को अमृत का पान नहीं करने देंगे। तो ऐसी स्थिति में वो अपना भेष बदलकर, अपना रूप बदलकर वो देवताओं की पंक्ति में आकर बैठ गए। और देवताओं की पंक्ति में बैठने के पश्चात जब भगवान विष्णु अपना मोहिनी रूप लेकर अमृत को बांट रहे थे, तो वैसे समय में सारे देवताओं को मिलने के क्रम में ये राहु भी जो बीच में बैठे हुए थे, एक तरफ चंद्रमा और एक तरफ सूर्य, बीच में आकर बैठ गए और अमृत का पान उन्होंने कर लिया। इसी बीच सूर्य और चंद्रमा दोनों की दृष्टि जब उन पर पड़ी तो वो उन्हें पहचान गए और उन्होंने भगवान विष्णु को जो मोहिनी रूप में थे उनको आंखों से इशारा किया और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके गले को काट दिया। तो सुदर्शन चक्र से दो भाग, शरीर जो है सो दो भाग में बट गया, दो भाग में, लेकिन अमृत का अंश चूंकि उनके शरीर में चला गया था इसलिए दोनों भाग जो है सो समाप्त नहीं हुआ, दोनों मरा नहीं। दोनों भाग के जीवित रहने के कारण देवताओं ने अपने निर्णय से इन्हें ग्रह की उपाधि दे दी। इसलिए शरीर के ऊपरी भाग को, जो मस्तक है, जिह्वा है, आँख है, कान है, वह राहु कहलाया और नीचे का भाग जो केवल धड़ है वह केतु कहलाया। तो दोनों को ग्रहों का, लेकिन राहु और केतु जो पूरी तरह से सूर्य और चंद्रमा से खफा थे, वो जो है सो बीच बीच में खास करके अमावस्या और पूर्णिमा तिथि को, अमावस्या तिथि को वो सूर्य की ओर ग्रास करने के लिए दौड़ते हैं और पूर्णिमा तिथि को वो चंद्रमा को ग्रास करने के लिए दौड़ते हैं। अब इसे हमारे धर्मशास्त्र में, अगर धर्मशास्त्री मत के हिसाब से देखें तो धर्मशास्त्र के हिसाब से राहु जब सूर्य को ग्रसित कर लेता है तो उसे कहते हैं सूर्य ग्रहण, और जब वह चंद्रमा को ग्रसित करता है तो उसे कहते हैं चंद्र ग्रहण। ये तो हमारा धार्मिक आधार था। अब इसे अगर हम देखें तो वैज्ञानिक क्या कहते हैं इसके बारे में, तो वैज्ञानिकों का कहना है कि जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक ही राशि में, एक ही अंश कला और विकला में आ जाते हैं, यानी एक सीध में आ जाते हैं, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक देती है। यह स्वाभाविक है कि सूर्य हैं, पृथ्वी हैं, फिर चंद्रमा है, तो उसकी छाया तो पड़ेगी ही। तो उसकी छाया से वह जो है सो चंद्रमा जब पूरी तरह ढक जाता है तो इसी को हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। सिद्धांत शिरोमणि के श्लोक में भी श्री भास्कराचार्य जी ने लिखा है कि राहु कुभामंडलस्य शशांक गजश्छादयतीव बिंबम। पृथ्वी की छाया का अधिष्ठाता राहु चंद्रमा को ढक लेता है। आगे लिखा है कि अगु च तदोवतः, अगु मतलब राहु। कूर्म पुराण के 41वें अध्याय में लिखा है कि पृथ्वी की छाया से राहु का अंधकारमय मंडल बनता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारे ज्योतिष विभाग और हमारे जो वैज्ञानिक हैं, ये दोनों एक ही हैं, बस एक का सूत्र गणितीय है और दूसरे जो है सो दूरबीन और टेलीस्कोप वगैरह से देख करके बताते हैं। हमारे जो पुराने ऋषि महर्षि थे, हमारी उस समय की गणित पद्धति इतनी मजबूत थी कि वो आने वाले 1000 वर्षों के बाद फिर कब सूर्य ग्रहण लगेगा, कब चंद्र ग्रहण लगेगा, या उस समय की ग्रह स्थिति को वो आज ही गणित के द्वारा स्पष्ट कर लेते थे।
तो मतलब अभी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 1000 वर्ष बाद ग्रहण कब लगेगा इसे ये बताया जा सकता है, बताया जा सकता बताया जा सकता है। है। लेकिन वैज्ञानिक लेकिन वैज्ञानिक क्या है कि वैज्ञानिक उसको देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद उनके पास अभी उतनी टेक्नोलॉजी उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है कि वो इस पर जो है सो बहुत ज़्यादा बता सके। कि हमारे गणित शास्त्र में खास करके हमारी जो वैदिक गणित पद्धति थी उसके जरिए हमारे विद्वानों ने इसका पता लगाया है। वो जो आज भी देखने पर, चाहे वो नासा हो अथवा और भी जो हो, इसरो हो, उन लोगों ने भी इस खगोलीय गणित को माना है और इसके महत्व को समझा है। तो आप लोगों ने सुना, बताएं यहाँ पे ज्योतिषज्ञ मधुसूदन मिश्रा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद इनका हमारे चैनल के द्वारा हमारे चैनल में आने के लिए और दर्शकों को बताने के लिए। आप लोग भी बताइएगा कि कैसा लगा, और बाकी बात ज़्यादा अगर जानकारी हो, इनसे अगर मिलना हो, ये कहाँ रहते हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका मोबाइल नंबर सहित मैं दे दूँगा। किसी भी प्रकार का ज्योतिष से रिलेटेड आप लोग जान सकते हैं, इनसे विचार विमर्श कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर एक नए ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय।